क्या आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारतीय एयरलाइन कंपनियों को करीब 15,086.3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल इंडिया की कोई भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। किंगफिशर अपने लॉसेस के चलते कई साल पहले ही डूब गई थी। जेट एयरवेज ने भारी खर्च के चलते 2019 में अपने ऑपरेशन रोक दिए थे। एयर इंडिया की कहानी तो आपको पता ही होगी। भारी कर्ज और लगातार नुकसान होने के कारण सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया। विस्तारा से लेकर इंडिगो तक सारी एयरलाइन घाटे में चल रही है। इतनी खस्ता हाल इंडस्ट्री में शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला खुद की आकाशा नाम की एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि राकेश झुनझुनवाला कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं या फिर उनका ये डिसीजन गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए समझते हैं। राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइन अल्ट्रा लो कॉस्ट होंगी, यानी कि इंडिगो और स्पाइस जेट के मुकाबले भी सस्ती एयरलाइन। अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन राकेश झुनझुनवाला आखिर लाना क्यों चाहते हैं? वेल, इसका कारण सिंपल है। एयर ट्रेवलिंग जो भारत में कुछ साल पहले तक बिजनेसमैन और अमीर लोगों तक ही सीमित थी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो एयर ट्रेवल के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि एयर ट्रेवल बहुत ज़्यादा महंगी थी। जब से इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन आई है, तब से एयर ट्रेवल इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। 2010 में करीब 4 करोड़ भारतीयों ने ही डोमेस्टिक एयर ट्रेवल के माध्यम से यात्रा करी थी, जबकि 2019 में 27 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीयों ने डोमेस्टिक एयर ट्रेवल के जरिए यात्रा करी। लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन की सक्सेस का पता हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंडिगो जो महज 15 साल पहले इस मार्केट में आई थी, आज की तारीख में न सिर्फ मार्केट लीडर है, बल्कि 56% ट्रेवलर इंडिगो के जरिए ही एयर ट्रेवल भारत में करते हैं। यानी कि एयर ट्रेवल जो कुछ साल पहले तक ज़्यादातर भारतीयों के लिए एस्पिरेशनल ट्रेवल हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे ज़रूरत बनती जा रही है। इसका कारण है अफोर्डेबिलिटी। अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन के आने से एयर ट्रेवल पेनिट्रेशन और तेज़ी से बढ़ेगा। बिग बुल का इस वक्त एयर ट्रेवल इंडस्ट्री में आने का एक बड़ा कारण एयरक्राफ्ट मेकर से फायदा लेने का भी है। फ्रांस की कंपनी एयरबस और यूएस की कंपनी बोइंग, ये दोनों ही कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है। इन दोनों के बीच इमेंस कंपटीशन है। बोइंग की बात करें तो बोइंग एक भारी क्राइसिस से गुजर रही है। 29 अक्टूबर 2018 को एक इंडोनेशियन फ्लाइट जकार्ता से टेक ऑफ होने के 13 मिनट बाद ही क्रैश हो गई। इसके ठीक 5 महीने बाद एक इथियोपियन फ्लाइट केन्या के नैरोबी शहर के पास क्रैश हो गई। वेल, इन दोनों एक्सीडेंटों में एक कॉमन बात थी, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट बोइंग के थे। इन दोनों एक्सीडेंटों में टोटल 346 लोगों की मौत हुई थी। ये दोनों एयरक्राफ्ट बोइंग के मैक्स सीरीज के थे और महज 4 ही महीने पुराने थे। इन एक्सीडेंट के बाद बोइंग के मैक्स एयरक्राफ्ट पर सवाल उठे। एविएशन सेफ्टी एजेंसीज ने बोइंग मैक्स एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से बोइंग को भारी नुकसान हुआ। बोइंग मैक्स के कई ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। अभी 2 साल पूरे होने के बाद बोइंग मैक्स के ऊपर से प्रतिबंध हट गया है। बोइंग अपने मैक्स एयरक्राफ्ट को किसी भी हाल में बेचना चाहता है। अगर आपने हमारा इंडिगो के स्टडी वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे इंडिगो ने बल्क डील के जरिए एयरबस से 40% का ह्यूज डिस्काउंट लिया था। आकाशा ने भी इंडिगो की तरफ बोइंग से एक साथ 72 एयरक्राफ्ट की भारी भरकम खरीद करी है। इस फ्लीट साइज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2005 में शुरू हुई गो एयर के पास अभी तक महज 55 ही एयरक्राफ्ट है। बल्क बाइंग और बोइंग के क्राइसिस के कारण आकाशा को एयरक्राफ्ट बाइंग पर भारी डिस्काउंट मिला है। राकेश झुनझुनवाला एयरक्राफ्ट मेकर की सिचुएशन का फायदा ही नहीं उठा रहे, बल्कि झुनझुनवाला करंट इंडियन एयरलाइन की सिचुएशन का भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर फिलहाल मेजर डोमेस्टिक एयरलाइन है। इंडिगो की बात करें तो पिछले 7 क्वार्टर से इंडिगो को लॉस ही हुआ है। इंडिगो पर 32,335.3 करोड़ रुपए का टोटल डेट है। स्पाइस जेट को भी इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 731.12 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। यही हाल लगभग भारत की सभी एयरलाइंस कंपनियों का है। फिलहाल कोरोना रेस्ट्रिक्शन की वजह से 80% ही फ्लाइट ऑपरेट हो पा रही है। 2022 के शुरुआती महीनों में जब फ्लाइट 100% ऑपरेट होंगी, तब एयरलाइन कंपनियां लॉस रिकवर करना चाहेंगी और उस वक्त आकाशा अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगी, तो डेफिनेटली आकाशा के पास एक एज होगा और वो डिस्काउंट ऑफर कर पाएंगी, यानी कि आकाशा की आइडियल एंट्री होंगी। कोई भी कंपनी की सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती कंपनी के मैनेजमेंट पर। आकाशा का मैनेजमेंट भी तगड़ा है। आदित्य घोष, ये वो शख्स है जिन्होंने इंडिगो की सक्सेस में क्रूशियल रोल प्ले किया है। आदित्य घोष ने इंडिगो की शुरुआती सालों में एज ए CEO के रूप में सर्व किया।
इन्होंने ही इंडिगो के लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था। अदिति घोष अकासा के बोर्ड में शामिल है। इसके अलावा विनय दुबे जेट एयरवेज के सीईओ थे, अब वो अकासा के सीईओ होंगे। विनय दुबे को एयरलाइन इंडस्ट्री में कई सालों का रिच एक्सपीरियंस है। विनय दुबे अपने साथ जेट एयरवेज और गो एयर के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को भी अकासा में लाए हैं, यानी कि अकासा की टीम पहले दिन से ही एक्सपीरियंस्ड होंगी। इंडस्ट्री एस्टीमेट के अनुसार करीब 300 से 400 ट्रेंड पायलट आज की तारीख में बेरोजगार हैं। इनमें से कई सारे जेट एयरवेज के फॉर्मर पायलट हैं और वेस्ट एशियन एयरलाइंस के पायलट भी हैं, जो कोविड ब्रेकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए। ऐसे में अकासा को क्रू मेंबर को हायर करना आसान भी रहेगा और सस्ता भी रहेगा। अकासा की सक्सेस डिपेंड करती है लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन से, जैसा कि इंडिगो ने किया है। इंडिगो का सेल एंड लीज बैक मॉडल और लो कॉस्ट ऑपरेशन अकासा अपना सकता है। सेल एंड लीज बैक मॉडल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमारा इंडिगो के ऊपर बना डिटेल वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।